आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम जामिया हमदर्द के कैंपस में खड़े हुए हैं। जामिया हमदर्द अपने मोहसिन, अपने फाउंडर, अपने बानी हकीम अब्दुल हमीद को आज याद कर रहा है। 117वां उनका जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आप देख सकते हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने एक मतब से इस पूरे इदारे को शुरू किया था, वो अपने मतब पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर नन्ही मासूम सी बच्ची हैं, पीछे औरतें हैं और उसके साथ ही ये नकाब पोश खवातीन भी बैठी हुई हैं। और हकीम साहब किस इन्हमाक के साथ अपने मरीजों को देखते थे, उसका अंदाजा इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप इस तस्वीर में आएंगे, देखेंगे हकीम अब्दुल हमीद साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जो फ्रंटियर गांधी, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता है, वो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इधर हकीम साहब हैं, बुजुर्गी का आलम है, फ्रंटियर गांधी, और उसके साथ और दूसरे मेहमान भी जो है हकीम अब्दुल हमीद साहब भी वहां पर मौजूद हैं। हकीम जमील अहमद साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, आप ये देख सकते हैं। और उसके साथ जो है आप यहाँ पर देखिए हकीम अब्दुल हमीद और दूसरे मेहमान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको नजर आएंगे, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिनकी ख्वाबों की ताबीर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिनको अक्सर हम लोग याद करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो भारत के राष्ट्रपति रहे, इंडिया गेट से जाने वाली जो सड़क जामिया मिल्लिया इस्लामिया को जाती है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तरफ से मौसूम है। पंडित नेहरू के बहुत ही करीबी मित्र थे। और उसके साथ ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और हकीम अब्दुल हमीद साहब, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर काफ़ी अर्ली वक्त की है। उसके साथ ही मोरारजी देसाई के साथ एक और तस्वीर हकीम साहब की। और यहाँ पर जो है मौलाना हिफ्जुर रहमान गालिबन और हकीम अब्दुल हमीद, श्री मोरारजी देसाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये शायद मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी साहब हैं, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा से था। आप वो देख सकते हैं, जो पुरानी दिल्ली में रहा करते शायद वही हैं। हकीम अब्दुल हमीद साहब और दूसरे मेहमानों को यहाँ पर पंडित नेहरू जामिया हमदर्द के कैंपस में आपको नजर आ रहे हैं। ये पंडित नेहरू अर्ली 60s में यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक कॉलेज का यहाँ पे इनोग्रेशन किया था। तो उस वक्त हकीम साहब से उन्होंने पूछा था कि इन जंगलों में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि लोग जो है, हकीम साहब कल आज का हिंदुस्तान देख रहे थे, जब पत्थरों को तोड़ रहे थे, जब जमीनों की कमी थी। आज जब जमीनों की कमी है, आप अंदाजा कीजिए, हकीम साहब ने उस जमाने में विजुलाइज किया था और जंगलों में मंगल करने का काम किया था। और आज दुनिया हकीम साहब को इसलिए याद कर रही है कि हकीम साहब ने उस जमाने में फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज और क्या क्या सपने देखे थे, जो कम से कम अब मुसलमान जाकर के सोच रहा है। इंदिरा गांधी के साथ भी हकीम साहब की ये तारीखी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है। और भी बहुत सारी दर्शनी लगाई गई है। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। मकसद ये है कि हकीम साहब की चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए और नई जो जनरेशन है वो मायूसी से निकल करके एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ले, एक एनर्जी ले, हकीम साहब को याद करे और कैसे उन्होंने जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को खड़ा किया, खुद को स्ट्रगल के साथ और स्टेबल किया, वो अपने आप में लायक दीद भी है और लायक दाद भी है। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।